हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम सभी विषय रसायन शास्त्र के चैप्टर हो जाएगा चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे और याद भी करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 बोलता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो आपका 7 होता है और इसके कारण जल का भी पीएच मान हमारा क्या हो जाता है, वो 7 होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। तो इनमें से कौन सा बेकिंग पाउडर हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, वो मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन ए। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। तो प्रश्न संख्या 3 का हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट इसमें से कौन है, तो NaHCO3 जो है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट का सूत्र है। तो 3 का आंसर हो जाएगा NaHCO3। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो इसमें से कौन क्षारक हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ZNO, यानी जिंक ऑक्साइड जो हो जाएगा वो हमारा क्षारक होता है। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, क्षारक होता है। प्रश्न संख्या 5 बोलता है कि अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है। तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान जो होता है वो 5.6 से हमेशा कम होता है और ऐसे में 5.6 से के जगह पे कभी कभी आपका 4 भी दे देगा, जो 4 आपका वास्तव में ये उचित आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा 5.6 आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 बोलता है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में, तो हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच में ये कार्य करता है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह जो होता है यह आपका लाइकेन, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह किसका बना होता है, तो ये लाइकन का बना रहता है। प्रश्न संख्या 8 क्या बोलता है कि तनु HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का पीएच मान होता है। तो HCl का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका 2 होता है। यहाँ पे 2 6 7 8 0, यानी आपका 0 दिया तो अप्रॉक्स से 2 के लमसम यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखते हैं 0 का। चलिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। तो तनु HCl का पीएच मान जो होता है वो हमारा 0 की जगह पे यहाँ पे आप लोग 2 कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सबसे प्रबल लवण इसमें से है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक क्या हो जाएगा, खाने का सोडा, नौसादर, धोन सोडा या फिटकिरी। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि कभी दाढ़ी बनाते समय कट फट जाता है तो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग, फिटकरी का यूज़ करते हैं। किसका, फिटकरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग, फिटकरी का। चलिए, अगला पेज देखते हैं। अगला पेज क्या कहता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो क्षारक कहलाते हैं। चलिए, ऑप्शन प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का, ये आपका पहले भी आ चुका था शायद, प्रश्न संख्या 1-2 के आसपास ही थे ये। तो जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, इसीलिए जल उदासीन रूप में पाया जाता है। चलिए, आते हैं प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए, आते हैं, यानी CaOH का होल 2 ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए, 14 देखते हैं। 14 बोलता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो जाता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी CaCl2 नहीं, ये भी नहीं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये भी नहीं, यानी आपका क्या हो जाएगा CaOCl2 यानी ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 बोलता है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है।
तो दही में जो होता है वो साइट्रिक अम्ल, ये तो आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 60 में, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेट्रिक अम्ल ये भी नहीं होगा, लैक्टिक ये भी नहीं, एसिटिक, मेथानोइक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मेथेनोइक अम्ल जो होता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, जब वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो समझिए कि वो अम्लीय वर्षा है। प्रश्न संख्या 18 बोलता है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए 19 देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो 19 का क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है वो आपका हो जाता है इसमें एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा एथेनोइक। चलिए देखते हैं, हाँ इसका क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये बहुत बार ये एग्जाम में आपका पूछ चुका है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसमें से कौन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो आपका OH क्या हो जाएगा, OH बॉन्डिंग जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। चलिए अगले पेज को हम लोग देखते हैं, क्या कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो आपका हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है। निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, तो इसमें कौन एक अम्ल हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl। HCl क्या होता है, वो अम्ल रूप में पाया जाता है, ये अम्लीय होता है। 23 बोलता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से हमारा जो होता है वो विरंजक चूर्ण बनता है, क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका, तो Na2CO3, यानी सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हो जाएगा 24 का सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है ये 14 होता है, ये भी आपका पूछा हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो ये 14 होता है। फिर हमारा प्रश्न संख्या 26 बोलता है कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है, तो समान क्षारक विलयन का मान जब भी देगा तो वो 14 पे क्या देगा, 14। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है, तो C12H22O11, C12, यहाँ पे देखिएगा ग्लूकोज का भी सूत्र दिया तो आपका वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा C12H22O11 जो होगा ये चीनी का सूत्र होगा, यानी ऑप्शन सी चीनी का सूत्र क्या होगा, C12H22O11। 28 बोलता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म जो है वो हमारा क्षार कहलाता है, क्या कहलाता है, वो हमारा क्षार कहलाता है। 29 बोलता है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान जो होता है वो 2 से 3, और ऐसे में भी याद करने का ये तरीका है कि नींबू कैसे, तो 2-3 रुपये पीस है, नींबू कैसे, तो 2-3 रुपये पर पीस, यानी नींबू रस का पीएच मान क्या होगा, तो 2 से 3। चलिए आते हैं इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, तो इमली ऐसे भी आप खाओगे तो वो टर 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 की आवाज़ आता है, तो इमली में जो होता है याद करने का ये तरीका है टर टर, यानी इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल, यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए यानी टार्ट्रिक अम्ल